हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपसे बात करेंगे। आज हम आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। आज हमने कुछ ग्राफ बना रखे हैं। आज साइंटिफिकली हम प्रूफ करेंगे। न्यूटन ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या लेटे हुए थे। एक सेब उनके पेड़ सर के ऊपर गिरा और वो उन्होंने सोचा सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और हम होते क्या करते, हम सेब को पकड़ते और शायद खा लेते या जेब में रख लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों आया। उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक थ्योरी लिख डाली जिसको हम ग्रेविटेशनल थ्योरी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर बहुत हैवी लगता है, वही ऑब्जेक्ट को हम चंद्रमा पर ले जाए तो वहां पर वो हल्का एज कंपेयर टू अर्थ लगता है। आज हम उसको पढ़ते हैं। आइंस्टाइन साहब ने इक्वल टू एमसी स्क्वायर लिख डाला, उस पर थ्योरी लिख दी। राइट ब्रदर ने अपनी पूरी लाइफ में एक एरोप्लेन बना लिया। उन्होंने देखा चिड़ियाएं उड़ती हैं तो क्यों नहीं आदमी भी उड़े। उस पर उन्होंने पूरी एक मशीन बनाई। 1889 में उस मशीन पर की खोज कर ली और दुनिया को नहीं पता चला। पूरा वो दुनिया को समझाते रह गए कि देखो मैंने ये बनाया है, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया है। लेकिन दुनिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। 12 किलोमीटर उड़ाया भी उसको उन्होंने, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं हुआ उनकी इस खोज पर। दुनिया को जब तक विश्वास होता, अरे इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर डाली, तब तक वो चले गए। उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया दोनों भाई। आज हम एंजॉय कर रहे हैं। गैलीलियो साहब ने टेलीस्कोप बनाया। ऐसे बहुत सारे महान महान लोग हैं जिन लोगों ने नेचर से इन्फ्लुएंस होके ऐसे ऐसे डिस्कवरी की है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यही मैंने ग्राफ भी बनाए हैं आपसे को यही चीज प्रूफ करने के लिए, यही चीज समझाने के लिए। अब देखिए ग्राफ है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कुछ दिखाना चाहता हूं आपसे, कुछ प्रूफ करना चाहता हूं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं यहां पर, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ प्रूफ करवा दिखा रहा हूं। ये जैसे साइन कहते हैं, कॉस कहते हैं, टेन कहते हैं, ये साउंड का है। क्या है? अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। फिर ये डाउन है, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ। अप्स अप्स डाउन, ये तो दिख रहा है आपको। ये अप्स हुआ, फिर डाउन हुआ। अप्स है, ये साउंड का है। ये फिजिक्स में जो साउंड होता है उसका कर्व है, ये ग्राफ है। अप फिर डाउन, फिर अप, ये डाउन। ये शो कर रहा है हमारी लाइफ को। लाइफ का मतलब अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। तो लाइफ का मतलब अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। अब एक ग्राफ में आपको और दिखाता हूं, आप पहचान जाएंगे। कुछ इस टाइप का होता है। ऐसा कुछ, मतलब मैंने बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही कुछ होता है। इसको ईसीजी कहते हैं। ये हमारे हार्ट का होता है। तो ये भी तो अप्स डाउन ही है, ऐसे ही बनता है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि लाइफ अप्स डाउन है। और सीधा मतलब अगर सीधा हो गया ऊपर, तो हमारी जो लाइफ है वह स्ट्रगल से भरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिस दिन आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। यू हैव नॉट डन एनीथिंग दैट डे।
तो प्रॉब्लम तो आनी है, इसका मतलब प्रॉब्लम आई है तो हम चल फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग। और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो वी हैव टू डू समथिंग। आप खुद देखिए, अगर आप कोई मैथमेटिक्स में या किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है, फिर जाके हम पूछते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन है। जितनी भी आपकी बुक्स में प्रॉब्लम है उसके पीछे लास्ट में आंसर भी तो है। तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन भी है और हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। और अप्स डाउन तो लगे ही हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। हमारी लाइफ स्ट्रगल से भरी है एंड वी हैव टू डू द हार्ड वर्क। हमें संघर्ष करना है, वी हैव टू अचीव। तभी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कोई चीज रेडीमेड नहीं है, कोई भी चीज बनी बनाई नहीं है। हमें संघर्ष करके वो चीज अचीव करनी है। अब्राहम लिंकन जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही अचीव द सक्सेस एट द एज ऑफ 48। 48 की एज में उनको सक्सेस मिली थी। तब तक वो संघर्ष करते रहे। पेशेंस होना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस। संघर्ष करने की क्षमता। तो वी शुड हैव दैट मच पेशेंस। और मैं बार बार आपको अपनी आपकी शक्तियां याद दिला रहा हूं, जैसे हनुमान जी को दिलाई गई थी। और एवरी ह्यूमन बीइंग हैव पोटेंशियल। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर पोटेंशियल है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड लाइफ इज टोटल अप्स एंड डाउन्स। एंड प्रॉब्लम्स होना अच्छी चीज है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद सेड, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक गॉड के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। KFC केंटकी के चेयरमैन, he got success at the age of 88. There are so many examples. माजिद साहब का नाम सुना होगा आपने, बिहार के। उनके गांव से रोड तक का रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट और घुमा के जाना पड़ता था पहाड़ को, और बीच में एक पहाड़ आता था और उससे घूम के जाना पड़ता था पगडंडी होते हुए। सारे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने अपने यहां से दिल्ली तक का बहुत चक्कर लगाए, बहुत पेपरबाजी की, कोई रास्ता नहीं निकला। बहुत बार वो भी गए, बहुत बार लेटर भेजे, अपने बिहार गवर्नमेंट के पास भेजा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने गांव वालों से कहा, चलो भाई हम ही ये पहाड़ को खोदते हैं। तो गांव वालों ने कहा, पहाड़ को खोदते हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? कोई तैयार नहीं हुआ उनके साथ। फिर उन्होंने कुदाल ली और फावड़ा लिया, खुदे से रोक गए और खोदा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम जुट जाएं, करने पे आ जाएं, सब कुछ संभव है। लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राइट ब्रदर का एग्जाम्पल दिया, न्यूटन साहब का एग्जाम्पल दिया, कितने सारे एग्जाम्पल हैं आप देखिए। सब लोगों ने अपने आप ही किया। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, सब ने जो जुट गया, जो आ गया अपने ऊपर, सबने कर दिया। तो यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। बट वी शुड थिंक इन पॉजिटिव वे, और हमको पॉजिटिव वे में सोच के उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
परेशान नहीं होना है, सोल्यूशन ढूंढना है। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या उनका सोल्यूशन नहीं है? सबका सोल्यूशन है। जहां आपने मुंह खोला तुरंत सोल्यूशन भी तैयार मिला। जिससे हेल्प मांगी उसने आपको सोल्यूशन दिया। दैट इज द थिंग। वैसे ही बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, हार्डवर्क करना है, सोल्यूशन तैयार है। सेम इज देयर। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी आपके सामने, साइंटिफिकली प्रूफ करके दिया। यही है, दिस इज लाइफ। एंड प्रॉब्लम होना अच्छी बात है। जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे। यस, मैं कर सकता हूं, आई विल विन, आई कैन डू। These are the things. Alexander the Great said, if you want to enjoy your life, assume this is your first day. But if you want to achieve something in your life, assume this is your last day. Thank you very much. If ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू।